Hi, this is CA Firoz. Today we are going to discuss very important topic export ड्रॉप शिपिंग। आज हम समझेंगे ड्रॉप शिपिंग के बारे में। ड्रॉप शिपिंग क्या है और ड्रॉप शिपिंग में अगर आप गुड्स परचेज करते हैं या सेल करते हैं उस पे जीएसटी का इम्पैक्ट क्या हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रिगार्डिंग मीनिंग ऑफ ड्रॉप शिपिंग। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि ड्रॉप शिपिंग क्या है। यहाँ पर देख रहे हैं सेलर है, इंडिया का है, वो एक्सेप्ट कर रहा ऑर्डर फ्रॉम यूके बायर एंड दे आर फुलफिलिंग देयर शिपमेंट थ्रू सप्लायर ऑफ चाइना। इसका ये मतलब हुआ कि जो इंडिया का सेलर है उसने ऑर्डर लिया यूके बायर से और उसने गुड्स इंडिया से नहीं भेजे बल्कि अपने सप्लायर जो चाइना में बैठा है उसको इंस्ट्रक्ट किया कि उस इंडिया के सेलर के बिहाफ पर गुड्स यूके डिलीवर कर दे। यहाँ पर ना ही गुड्स परचेज करते वक्त इंडिया आया, ना ही सेल करते वक्त इंडिया से बाहर गया। इस ट्रांजैक्शन के दो लेग हैं। पहला लेग ये है कि हमने ऑर्डर लिया यूके बायर से और उसके अगेंस्ट में जब फुलफिल हो गया तो हमने इनवाइस रेज की यूके बायर को, सेल्स की इनवाइस, और उसके अगेंस्ट में हमने पैसा रिसीव किया डॉलर में। सेम सेकेंड लेग में क्या हुआ, जो हमने परचेज किया चाइना सप्लायर से उससे हमें इनवाइस मिली और उसके अगेंस्ट में हमने फॉरेन करेंसी में पेमेंट की। यहाँ पर परचेज भी हुआ है और सेल भी हुआ है। यहाँ पे सिर्फ परचेज सेल का डॉक्यूमेंटेशन और मनी रिसीव्ड एंड पेड फ्रॉम इंडिया, यानी परचेज करते वक्त हमने फॉरेन करेंसी में पे किया और सेल करते वक्त फॉरेन करेंसी में पैसा रिसीव किया। लेकिन जो गुड्स है इंडिया, जब हमने परचेज किया ना ही इंडिया आया और सेल करते वक्त ना ही इंडिया से गया, यानी यहाँ पर इंडिया की टेरिटरी को टच नहीं हुआ। इसी सिनेरियो को ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। कुछ लोग इसको मर्चेंट एक्सपोर्ट के नाम से जानते हैं। ये तो हो गया ड्रॉप शिपिंग की मीनिंग, सिनेरियो आप समझ चुके हैं। इसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे जीएसटी इम्पैक्ट, क्योंकि यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन है, परचेज और सेल। परचेज और सेल, इस तरह की परचेज और सेल में जीएसटी के क्या कंप्लायंस है इसके बारे में हम देखेंगे। जीएसटी इम्पैक्ट को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि जो हमने चाइना से गुड्स परचेज किया है वो क्या इंपोर्ट ऑफ गुड्स की कैटेगरी में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर उसकी हमें डिफिनेशन देखनी पड़ेगी। इंपोर्ट ऑफ गुड्स की डिफिनेशन अंडर जीएसटी लॉ क्या है? ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। यानी इसकी जो पहली कंडीशन है इंपोर्ट ऑफ गुड्स की, कि ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया, यानी हमें इंडिया में गुड्स मंगाना है, तब वो इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स की डिफिनेशन में फॉल करेगा। इस सिनेरियो में ड्रॉप शिपिंग में गुड्स इंडिया की टेरिटरी में आया ही नहीं। अगर वो आया ही नहीं तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के जो जीएसटी के कंप्लायंस अंडर आरसीएम में होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। दूसरी लेग, जो हमने गुड्स जो हमने सेल की है यूके बायर को, तो वो क्या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की कैटेगरी में आ रही है? तो उसके लिए एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की डिफिनेशन अंडर जीएसटी लॉ हमें समझना जरूरी है। टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी गुड्स हम इंडिया से इंडिया के बाहर भेजेंगे तब वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की कैटेगरी में फॉल करेगा। अब इस सिनेरियो में हमने जो गुड्स सेंड किया है, चाइना से सेंड किया है, जो हमारे सप्लायर ने हमारे इंस्ट्रक्शन में सेल किया है, चाइना से सेंड किया है टू यूके। यहाँ पे इंडिया का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं, यानी इंडिया से गुड्स नहीं गया। जब इंडिया से गुड्स गया ही नहीं आउटसाइड इंडिया तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की डिफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। जो जीएसटी के कंप्लायंस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे लगते हैं वो नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे दो बातें क्लियर होगी। पहले, जो हमने चाइना से परचेज किया वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। दूसरी चीज, जो हमने यूके में सेल किया वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब फिर इस तरह की सेल और परचेज को किस कैटेगरी में जीएसटी लॉ में रखा है, इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। शेड्यूल थर्ड, जीएसटी का एक शेड्यूल थर्ड है। उसमें क्या कहा गया है? नीदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर ए सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी ना ही वो सप्लाई ऑफ गुड्स है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। कोई ऐसा ट्रांजेक्शन
जिसको हम अंडर जीएसटी ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। तो इस केस में अगर वो कोई भी सिनेरियो शेड्यूल 3 यानी कोई भी ट्रांजेक्शन अगर शेड्यूल 3 में आ रहा है तो उसका ये सेंस है उस पर जीएसटी लॉ के कोई भी प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो आप अगर शेड्यूल 3 का क्लास 7 पढ़ेंगे तो क्लास 7 में क्या लिखा है? सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब वो होता है आउटसाइड इंडिया, यानी supply of goods from a place outside India to another place in the outside India without such goods entering into India। यानी हमने क्या किया, अगर गुड्स आउटसाइड इंडिया से लिया, आउटसाइड इंडिया में ट्रांसफर किया, सेल किया विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, तो यहां पर वो शेड्यूल 3 में आ जाएगा, यानी जो जीएसटी में शेड्यूल 3 है उसमें फॉल करेगा। और जीएसटी शेड्यूल 3 में अगर फॉल कर गया तो इसका मतलब है ये आउट ऑफ स्कोप हो गया, मतलब जीएसटी के लॉ इस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे इस ट्रांजेक्शन। यानी भी यहाँ पे जो परचेज हुई है चाइना से उस पे जीएसटी का लॉ अट्रैक्ट नहीं होगा। दूसरी चीज, यहाँ पर जो यूके को हमने सेल किया है उस पर भी जीएसटी लॉ अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि वो अंडर शेड्यूल 3 आया। Thank you for watching my video. If you like, please comment here. If you have any query, please comment here. I will consider. Thank you very much.